हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम जा रहे हैं रिव्यू करने ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X का। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू राजीव भैया जिन्होंने अपनी बाइक दी मुझे रिव्यू करने के लिए। सो चलिए नेक्स्ट तरीके की वीडियो को हम लोग आगे अब स्टार्ट करते हैं। सो बात करें इसके प्राइस की तो ये इसका जो एक्शोरूम प्राइस है वो है 2,65,000 प्लस जो बनारस का इसका ऑन रोड प्राइस है जो भैया को पड़ा था वो पड़ा था 3,20,000। उसमें इनको कुछ एसेसरीज का डिस्काउंट मिला था। क्या थी वो एसेसरीज, तो उसमें पहला था इनको नकल गार्ड मिला था, यहाँ पर विंड स्क्रीन मिला था, प्लस यहाँ नंबर प्लेट लगाने के लिए अलग से एक चीज़ मिली थी। यहाँ पे फ्रंट का हाई रेजिंग मड गार्ड, इंजन गार्ड यहाँ पे मिला था, रेडिएटर ग्रिल। बैक सीट की बात करें मतलब बैक की बात करें तो यहाँ पर एक ग्रैब रेल उनको दिया था अलग से, प्लस टॉप बॉक्स के लिए एक चीज़ दी गई थी। साथ ही साथ उनको एक ट्रायम्फ की तरफ से टी शर्ट भी ऑफर की गई थी। तो ये सब कुछ इनको मिला था 3,20,000 की प्राइस में। आ जाते हैं फ्रंट पे, तो फ्रंट का इसका मड गार्ड है वो प्लास्टिक बेस है, और इसका जो हेडलाइट है वो एलईडी बेस्ड है, प्लस एलईडी इंडिकेटर है। यहाँ जहाँ से आप देख सकते हैं ट्रायम्फ का लोगो लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी आपको लग रही है इसकी। प्लस जो ग्रैब रेल है इसका वो भी फाइबर बेस्ड है, मेटल नहीं है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई कितना नीट एंड क्लीन इसका इंजन लग रहा है, प्लस जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। बात करें इंजन की तो जो इसका इंजन है वो है 398 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 39.5 पीएस की पावर एट 8000 आरपीएम, और जो इसका टॉर्क है वो है 37.5 एंड समथिंग अराउंड 6500 आरपीएम पे। तो अच्छा खासा पावर और टॉर्क इसका है। बात करें सस्पेंशन की तो इसका सस्पेंशन जो है वो है यूएसडी सस्पेंशन। ट्रैवल लेंथ इसका 150 mm का है, और जो रियर का सस्पेंशन है वो है मोनोशॉक, उसका भी ट्रैवल लेंथ 150 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी सही है। साथ ही साथ बात करें इसके टायर्स की, इसके जो टायर्स हैं वो ऑफ रोडिंग प्लस टूरिंग दोनों पर्पज़ के लिए है। ब्लॉक पैटर्न टायर है। एमआरएफ की तरफ से इसके टायर आते हैं। टायर साइज़ की बात करें तो 190 सेक्शन का टायर इसका फ्रंट का है, और जो रेयर का व्हील है वो थोड़ा सा इसका चौड़ा है, ये आता है 140/80 सेक्शन का। बात करें इसके एग्जॉस्ट की तो सिंगल सिलेंडर इंजन है, पर इसका जो एग्जॉस्ट है वो डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है, प्रॉपर मेटल दिया गया है प्रीमियम फिनिशिंग के लिए। रेयर की बात करें तो रेयर पे इसमें टेल लाइट और जो इसका इंडिकेटर है वो भी एलईडी बेस दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी गई है। साइड प्रोफाइल की बात करें यहाँ से तो सारी गार्ड दिया गया जो कि मैंडेटरी इंडियन नॉर्म्स के अनुसार, और इसके ब्रेक्स जो हैं वो अच्छे खासे इसके ब्रेक्स दिए गए हैं। फ्रंट का जो ब्रेक है वो इसका है 320 mm का, और जो रेयर का ब्रेक है वो है 230 mm का। ड्यूअल चैनल ईबी के साथ आती है बाइक, प्लस इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। अब आ जाते हैं ऊपर की साइड में, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो मीटर कंसोल है, इसको ऑन कर लेते हैं। देखने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा मीटर कंसोल इसका लग रहा है। यहाँ ट्रायम्फ की बैजिंग दी गई है, स्पीडोमीटर यहाँ दिया गया है, टैकोमीटर इस तरफ में, प्लस यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, और यहाँ गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया हुआ है। इसको आप टॉगल कर सकते हैं, यहाँ पर आई बटन दिया है हैंडल बार पे वहाँ से। अब इसको जैसे आप टॉगल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2, साइड स्टैंड, यहाँ पर शायद माइलेज इसका शो करेगा। देन यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ट्रैक्शन कंट्रोल इसका जो है स्विचेबल है। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं, और जिसकी वजह से इसका जो रेयर का एबीएस है और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों ऑफ हो जाएगा, ताकि आप अच्छी खासी इस पर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक फीचर इसमें दिए गए हैं। साइड बाई साइड इसमें यहाँ पे साइड में यूएसबी चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, टाइप सी यहाँ दिया गया है, तो ऑन द गो आप अपने किसी भी गैजेट को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रायम्फ की बैजिंग दी गई है जो कि काफ़ी सही लग रही है। आ जाते हैं इसकी टैंक की तरफ, तो उसका जो टैंक है उसका साइज़ है वो है 13 लीटर। तो कंसिडरिंग 400 सीसी बाइक, इसकी जो टैंक की कैपेसिटी है वो मुझे थोड़ी कम लगी। अगर ये 15 या 17 लीटर की होती तो कि ज़्यादा सही लगती, क्योंकि इसी का जो कॉम्पिटिटर है हिमालयन, उसका जो टैंक है वो 70 लीटर का आता है। तो उस प्राइस पॉइंट पे इसका जो टैंक साइज़ है वो थोड़ा सा मुझे कम लगा। अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इससे आपको टूरिंग भी करनी है, और इसका जो माइलेज है वो भी कंपनी क्लेम करती है अराउंड 28 kmpl का है। तो ये एक डिमेरिट है। एक और चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, जो इसका जो फ्यूल कैप है वो थोड़ा सा साइड में यहाँ पर माउंट किया गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ भी ट्रायम्फ की बैजिंग दी गई है। साइड में बात करें तो थाई सपोर्ट के लिए यहाँ पर रबड़ की पैडिंग दी गई, जिससे आप अपने पाँव को इस पर टैंकी पे ग्रिप कर सकते हैं। आ जाते पीछे की तरफ, तो बात करते हैं सीट की। सीट जो इसका है वो टक एंड रोल सीट दिया गया है,
जो राइडर और पिलियन दोनों की सीट है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस लगेज रखने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा सही स्पेस है। सीट की बात करें तो सीट जो है वो 835 mm का है। अभी मैं आपको इससे बैठ के दिखाऊंगा, और जो मेरी हाइट है वो है अराउंड 5'10", 5'11", और आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर्ली फ्लैट फुटेड नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा हील है वो हल्का सा ऊपर है। तो अगर आपकी हाइट 5'7" के ऊपर है तो उसको आप कंफर्टेबल चला सकते हैं, अगर उससे नीचे है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत करेगी, पर अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हैं तो भाई ऐसी दिक्कत आपको होने नहीं वाली। और एक और चीज़ नोटिस करने वाली है वो है स्क्रैम्बलर 400X की बैजिंग, और ये भी मेटल बेस्ड है। सो इसका भी एग्जॉस्ट सुन लेते हैं, उसके बाद इसको राइड करके दिखाते हैं आपको। पहले इसको आइडल पे सुन लेते हैं हम लोग। ये इसका आइडल साउंड, इसको हम लोग रैप करके दिखाते हैं। So here we go. ऐसा पिकअप तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और बात कर लेते हैं हम लोग इंजन की, तो इसका जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है भाई, चलाने में तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। पर एक चीज़ मैं नोटिस की है कि इसमें सीट के पास वाइब्रेशन है थोड़े बहुत, और उसके बाद हल्के फुल्के टैंक पे वाइब्रेशन है, पर उतना चलता है भाई। थोड़ा बहुत महसूस भी होना चाहिए कि आप एक इंजन वाली बाइक चला रहे हैं, ईवी नहीं चला रहे हैं। और बात कर लें इसके स्पीडोमीटर की, तो भाई बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, उसमें भी इसका जो डिजिटल पार्ट है ये प्रॉपरली विजिबल है, तो ये एक बेस्ट चीज़ है इसमें। और मिरर की बात करें तो मिरर काफ़ी सही व्यू दे रहा है इसमें, और वाइब्रेशन भी बहुत कम है इसमें। सिटिंग पोस्चर है मेरा वो भी काफ़ी सही है, बहुत रिलैक्स में बैठा हूँ। हैंडल बार है वो मेरी तरफ है, वो भी मेरे को ऐसा मतलब स्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा। मुझे लगता है भाई मैं इस पर काफ़ी समय तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूँ। और फुट पैक भी इसके थोड़े से आगे की तरफ है, तो भाई मज़ा बहुत आ रहा है चलाने में। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ साइड में हल्का सा हार्ड है, और वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि हाईवे पे आप जब जाएंगे तो वहाँ थोड़े थोड़े से क्रैक्स होते हैं, वहाँ बम्प होता है, तो उस बम्प को ये इजीली टैकल कर लेता है। तो ये कह सकते हैं कि टूरिंग के लिए बाइक है, और मोस्टली हाईवे टूरिंग के लिए, तो उसमें आपको इसका जो कम्फर्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसका जो इंजन है वो है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन, बट हाई रेविंग इंजन है। बोर साइज़ की बात करें तो अराउंड 89 mm का बोर साइज़ है, और जो बोर लेंथ है वो 64 mm है, तो भाई थोड़ा सा हाई रेविंग इंजन है। इसका ये फ़ायदा है कि अभी मैं 6th गियर पे हूँ, और जो मेरी स्पीड है वो अराउंड 70-60 की स्पीड है, और इससे बाइक ज़रा से भी जर्क नहीं मार रही है, और मैं चाहूँ तो मैं इसी स्पीड से पुल कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है, मैं दिखा लूँ, मैं इसी स्पीड पे बाइक को पुल कर ले रहा हूँ, और ईज़िली पुल हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, बहुत ही ईज़िली ये पुल हो रही है। इसका जो पावर और जो टॉर्क है, आई थिंक जो टॉर्क है वो 6,500 RPM पे ही पीक हो जाता है, और जो पावर है वो 8,000 RPM पीक होती है। तो उस तरीके से देखा जाए तो इसका लो एंड और मिड एंड जो पावर है और टॉर्क डिलीवरी है वो काफ़ी सही है। टॉप एंड में यार ऐसा कुछ बच नहीं जाता मुझे ऐसा लगता है, पर मैंने जितना इसको भगाया है, अभी मैं इसको लेकर के 120 तक गया था, तो उतना ही आराम से चली आती है। वैसे ये भाई नई बाइक है तो इसका इंजन अभी लॉक है 125 पे, और ये कंपनी क्लेम करती है कि 150 के ऊपर तो आराम से जा सकती है। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, 120 इज़ अ स्वीट स्पॉट, आप उतना स्पीड में रखिए जिससे आपकी कंट्रोलिंग अच्छी है। जैसे अभी मैं 60 की स्पीड में उसमें ब्रेक अप्लाई करता हूँ, रेयर ब्रेक। भाई ड्यूल चैनल ABS बहुत ही बढ़िया काम किया है, और रेयर ब्रेक ओके है, मतलब भाई सही स्टॉपिंग पावर है। वैसे भी बाइक में मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप रेयर ब्रेक पे रिलाई करें, हमेशा फ्रंट ब्रेक अप्लाई किया करें आप। थोड़ा सा इसको पुल करते हैं, फिर आगे जाकर के सेफ जोन देख करके हम लोग इसमें फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैं सेफ जोन पे आ जाता हूँ, और मेरी स्पीड है 80। अब फ्रंट ब्रेक मार के देखते हैं एक बार। वाह,
फ्रंट ब्रेक भाई साहब काफ़ी ज़बरदस्त है, बाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाइबरी के ब्रेक्स हैं और 320 mm का डिस्क है भाई, बहुत ही बढ़िया स्टॉकिंग पावर है, तो अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और इसके ब्रेक उतने भी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बाइट नहीं है ऐसे रेयर और फ्रंट को मिला के बोलो, और वो एक बेस्ट पार्ट हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसे आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट नहीं चाहिए, आपको चाहिए भाई ऐसा इसका बाइट रहे कि आप इजीली इसको कंट्रोल भी कर सकें, ज़्यादा ऐसा मतलब इस तरह का भी बाइट ना हो कि आपने ब्रेक दबाया और बाइक पूरी स्किड करेंगे, तो ये सब चीज़ भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं 90 स्पीड में हूँ, मैंने ऐसा टर्न किया तो भाई साहब टर्निंग पे जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है इस बाइक पे भाई मज़ा ही आ गया, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बाइक को टर्न करने में। एक तो यूएसडी सस्पेंशन है, ऊपर से इतनी प्लांटेड बाइक है, मज़ा आ गया बाइक को टर्न करने में। एक चीज़ और टेस्ट कर लेते हैं कि सैडलिंग करते वक्त इसका जो एक्सीलेटर है वो ज़्यादा क्विक तो नहीं है, क्योंकि इसमें राइड बाय वायर दिया गया है, तो भाई एक्सीलेटर क्विक होने वाला है, पर इसमें और स्पीड 400 में एक बेसिक सा फ़र्क ये है कि ये तो ऑफ रोडिंग इससे आप कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप इस पर सैडल करते हैं कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा करने के बावजूद आप जब थ्रॉटल पुल करते हैं तो उतना ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स नहीं है, थोड़ा लीनियर रिस्पॉन्स है, और वो एक बहुत सही चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप सैडल कर रहे हैं इस तरीके से और आपने झटके से पुल किया थ्रॉटल और बाइक जल्दी से मतलब क्विक रिस्पॉन्स दिया, तो उस केस में आप गिर भी सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी सही इसमें ट्यून किया गया है एक्सीलेटर को। बात करूँ इससे क्लच की, तो इसका क्लच भी भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और मैं बताना भूल गया था इसमें स्ट्रिपर क्लच आता है, तो आप इजीली इसमें अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट गियर कर सकते हैं, रेयर भी लॉक होने का कोई भी चांस नहीं है इसमें, तो ये भी एक मस्त फीचर है इसमें। बात करें इंजन की हीटिंग इशू की, तो यार इंजन में थोड़ा बहुत हीटिंग इशू है, मेरे पैर पे थोड़ा हीट आ रहा है इंजन की तरफ से, हालांकि लिक्विड कूल इंजन है, फिर भी यार थोड़ा बहुत हीटिंग पैर में मुझे लग रहा है, और मैं अराउंड इसको 20 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी, उसके बाद बता रहा हूँ कि भाई इसमें हीटिंग है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, मैनेजेबल है, उतना दिक्कत नहीं करेगा। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं, वैसे ये रोड है भाई साहब, पर इंडियन रोड किसी ऑफ रोड से कम नहीं है, और देखिए कैसा इसका कंफर्ट है। अभी तक पॉट होल एकदम फील ही नहीं हो रहा है कि भाई साहब ये पॉट होल है, एकदम आराम से गाड़ी निकल जा रही है इसमें से, मुझे सैडलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो बात कर लें फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए। अगर आपका पर्पस सिर्फ टूरिंग का है तो उस मामले में बाइक आप मत लीजिए, मैं सीधा बोलता हूँ। उसके लिए आप डोमिनार 400 या फिर हार्ले डेविडसन की 440 ले सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा। पर अगर आपका जो शौक़ है वो एडवेंचर का है तो उसके लिए बाइक ठीक नहीं है, उसके लिए आप रॉयल एनफील्ड की हिमालयन की तरफ जा सकते हैं या फिर KTM की एडवेंचर 390 की तरफ। पर अगर आप ऑफ रोडिंग और थोड़ी बहुत टूरिंग करते हैं, जैसे 60-40 का आपका सीन है कि 60% आपको टूरिंग करनी है, 40% ऑफ रोडिंग करनी है, देन उस मामले में ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, क्योंकि 3,20,000 का इसका प्राइस पॉइंट है, उस प्राइस पॉइंट पे ऐसी फिट एंड फिनिश ऑफर करना और ऐसा पावर डिलीवरी देना वो बहुत ही ज़्यादा सही है, तो उस चीज़ के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लव द वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। टिल देन ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, राइड केयरफुली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर अ गुड हेलमेट व्हाइल राइडिंग। थैंक यू।